लाहौल के किशोरी गांव निवासी रामलाल प्राकृतिक खेती बाड़ी करने में पूरी तरह से निपुण हो चुके हैं। वे आज प्राकृतिक तौर पर खाद व कीटनाशकों को बखूबी बनाते भी हैं और गांव के अन्य लोगों को इन्हें तैयार करना सिखाते भी हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि रामलाल आज प्राकृतिक खेती में लाहौल में एक अलग पहचान कायम करके लोगों को जहर मुक्त खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। रामलाल जी का गांव किशोरी विख्यात त्रिलोकीनाथ मंदिर की तलहटी में ही बसा है। यह गांव चंद्रभागा नदी के ठीक ऊपर और त्रिलोकीनाथ मंदिर से ठीक पहले सड़क के नीचे की ओर है। प्रकृति ने गांव को जितनी सुंदरता से नवाजा है, उतनी ही मेहनत से यहाँ के किसान प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। आत्मा परियोजना के तहत गांव में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति प्रेरित करने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था। रामलाल तब सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्ति के बाद गांव लौटे थे। ट्रेनिंग कैंप से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे पहले कुल्लू से देसी गाय खरीद कर लाई। इस गाय से ही उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और आज वे अपने लगभग 5 बीघा खेतों में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पहले मैं सर्विस करता था, उसके बाद 2018 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैं प्राकृतिक खेती में आया हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे तो मालूम नहीं था। आत्मा डिपार्टमेंट से मुझे ये मार्गदर्शन दिखाया, उन्होंने ट्रेनिंग भी कराए, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग करवाई जी। अभी जो आए हैं बीटीएम वगैरह, अभी ये भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं हमारे को। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये काम करते हुए, क्योंकि आज हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। गाय रखनी चाहिए, इसके लिए गाय का मूत्र इकट्ठा करना और गोबर इकट्ठा करना और इनको मिलाना आपस में, थोड़ा सा ये समय लगता है जी। बाकी दुकान का बाकी जो हम कीटनाशक का पैसा और ये आपका खाद का पैसा, ये सारा हमारा बचता है जिसमें। प्राकृतिक खेती सही ढंग से करने के लिए रामलाल ने मानो अपने खेतों में ही खाद निर्माण व कीटनाशक तैयार करने की फैक्ट्री बना दी हो। अब ये देखिए किस तरह से वे गौमूत्र, गोबर, बेसन, गुड़ आदि के मिश्रण से खाद का निर्माण करते हैं। इसी तरह वे अग्नि अस्त्र, खट्टी लस्सी, जीवामृत, घन जीवामृत, कंडे, पंचगव्य आदि का निर्माण करते हैं। रामलाल इन सब के निर्माण में इतना निपुण हो चुके हैं कि गांव वाले प्राकृतिक खेती करने के लिए अब इन्हीं से टिप्स लेते हैं। ये है खट्टी लस्सी। खट्टी लस्सी में इसमें तांबा डाला हुआ है। तांबा डालने के बाद ये जब तांबे का हो जाएगा जी, फिर इससे फंगिसाइड के लिए स्प्रे करते हैं। तो ये वो बनाया, ये कंडे, ये कंडे का हुआ है। ये आपका 12-32-16 का काम करता जी, जितने भी 12-32 में है उसका करता जी। उसके बाद ये जो है एयर टाइट है, इसमें ये पंच का भी बनाया हुआ ये। तो ये सेब के पौधे में डालता हूँ मैं। ये अभी जैसे एयर टाइट हो जाएगा, इसको बनाएंगे हम। इसमें जाता है कि आपका गौमूत्र, गोबर, अच्छा जी, गुड़, दूध, दही, घी, हींग और ये क्या कहते हैं आपका सफ़ेदी के पत्ते जी। जब ये सारा को मिला करके ये बंद कर देते 3 महीने के लिए जी। 3 महीने के बाद जब खुलेगा, उसके बाद हम ये सेब के पौधे में डालते हैं जिसको जड़ में। तो एक जग इसको निकालेंगे, 10 जग हम पानी डालते हैं। 10 जग पानी डालेंगे, उसके बाद ये सेब के जड़ में ना ये सुंडी लगने देगा ना कुछ नहीं। अप्रैल में जैसे फ्लावरिंग होती है उस समय हम डालेंगे, तो ये सेटिंग का काम करता है जी। प्राकृतिक खेती करके रामलाल अपने खेतों से भरपूर फसल हासिल कर रहे हैं। वे खेतों में सब्जियों की पैदावार तो करते ही हैं, साथ ही साथ सेब भी प्राकृतिक तौर पर ही उगा रहे हैं। उन्होंने पॉली हाउस भी लगा रखा है। वे टमाटर, मटर, आलू, फूलगोभी, बंद गोभी आदि की पैदावार प्राकृतिक तौर पर करने से अपने आप को धन्य मानते हैं।
उनके अपने पॉली हाउस में इस बार टमाटर की फसल बेहद शानदार हुई है। हालांकि टमाटर की पैदावार में रासायनिक खादों का प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है, लेकिन रामलाल ने अपने इन पौधों को प्राकृतिक तौर पर ही उगाया है। यही नहीं, उन्होंने शौक में ही प्रायोगिक तौर पर यहाँ अंगूर की पैदावार भी की है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर उन्हें सफलता मिल चुकी है। कल तक वे अपने पौधों में रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे, लेकिन जब से वे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तभी से उन्हें आत्म संतुष्टि महसूस हो रही है। रामलाल मानते हैं कि आत्मा परियोजना का ही नतीजा है कि आज वे जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा वे आत्म संतुष्टि बताते हैं। वे कहते हैं कि कम से कम अब वे जहर उगाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का पाप तो नहीं कर रहे। आज हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, तो किसी को हम जो सब्जी भी देंगे तो हम यानी कि हमारी आत्मा खुश होते है कि हमने किसी को जहर नहीं बांटा है। जी मेरा प्रोडक्शन आप देख रहे हैं, मेरे खेत में आपने देखा बहुत अच्छा मेरा अपना प्रोडक्शन चला हुआ है। आज रामलाल और उनकी पत्नी दोनों ही प्राकृतिक खेती करके आत्म संतोष से भरे हैं। किशोरी गांव में उनका जीवन बेहद सादा और आनंद से भर गया है। प्रकृति की गोद में अब वे जहर मुक्त खेती करके अपने आप को धन्य मानते हैं तथा यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को प्राकृतिक तौर पर तैयार शुद्ध कृषि उत्पाद ही नसीब हो, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और सेहत से भरपूर जीवन जी सके।